Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या रिलेशन है जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, a क्या है मेरा, a है, ये a क्या है, a है मेरा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, a क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। b क्या है मेरा, x का कॉफिशिएंट है। b क्या है, x का कॉफिशिएंट है। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ठीक है, वेर a जो होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये टर्म मेरा जो है ax स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा। जब a का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ax स्क्वायर मेरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, bx प्लस c। तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसीलिए a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है मान लेते हैं जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं px। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, px, यानी क्या है, पॉलिनोमियल x वेरिएबल का। तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, px यानी कि पॉलिनोमियल ये किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का। तो इसको हम लोग px मान लेते हैं। तो मान लिए कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस है किसका, px का यानी इसका, यानी px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है मेरा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक है, ये मान लिए। देन तब सम ऑफ जीरोस जो होगा, सम ऑफ जीरोस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरा जीरोस हम क्या माने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अल्फा और बीटा जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। तो आप देखिए माइनस बी माइनस हो गया और बी मेरा क्या है, बी क्या है मेरा एक्स का कॉफिशिएंट है। बी क्या है यहाँ पे, एक्स का कॉफिशिएंट है, यानी माइनस बी का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्या है यहाँ पे मेरा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। a क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यानी a का मतलब हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय। इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि मेरा जीरोस क्या है, माने हैं अल्फा और बीटा माना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का। ठीक है, सी यानी कि क्या हो गया, सी मतलब होता है, सी यानी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने का। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस बी बाय ए होता है, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी बाय ए यानी सी यानी कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है,